हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द इंडियन पेनल कोड 1860 के चैप्टर 8 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जो स्टेट के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हो रहे थे और जो ऑफिसर से रिलेटेड ऑफेंस कमिट हो रहे थे उसके प्रोविजन पढ़े थे। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटीज। पब्लिक ट्रैंक्विलिटीज के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट होते हैं तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये प्रोविज़न हमें याद भी रहने चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं सेक्शन 141, जिसमें हम अनलॉफुल असेंबली का प्रोविज़न पढ़ते हैं। एन असेंबली ऑफ 5 एंड मोर पर्सन। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि एक असेंबली होगी अनलॉफुल असेंबली की जिसमें 5 पर्सन होंगे या उससे अधिक पर्सन होंगे डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली, और वो अनलॉफुल असेंबली को कंस्टिट्यूट करेंगे इफ़ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट इज असेंबली। इसमें बताया गया है कि अगर उस असेंबली को क्रिएट करने के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट होता है तो वो अनलॉफुल असेंबली ही कंस्टिट्यूट होगी। ठीक है, आगे कैसे बताया गया है, कितने प्रोविज़न दिए गए हैं उससे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोविज़न में हमें दिया गया है टू ओवरवे बाय क्रिमिनल फोर्स एंड सो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ओवर एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी भी सेंट्रल स्टेट या पार्लियामेंट लेजिस्लेचर स्टेट के अगेंस्ट में अगर कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है और या कोई पब्लिक सर्वेंट की उनकी लॉफुल ड्यूटी को एक्सरसाइज करने से रेस्ट्रेन करता है तो वो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करता है। ठीक है, सेकंड प्रोविज़न में हमें क्या बताया गया है, टू रेसिस्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ एंड लीगल प्रोसेस। तो इसमें बताया गया है कोई जो लॉ की एग्जीक्यूशन को रेसिस्ट करता है, रेस्ट्रेन करता है या लीगल प्रोसेस को रेस्ट्रेन करता है तो वहां भी वो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करता है। ठीक है, थर्ड में हमें बताया गया है टू कमिट एनी मिस्चीफ एंड क्रिमिनल फोर्स। तो अगर कोई व्यक्ति मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास करता है या फिर अदर ऑफेंस करता है तो वो भी अनलॉफुल असेंबली करता है। ठीक है, फोर्थ में हमें बताया गया है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स शो ऑफ फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक and obtain the possession of any property and to deprive any person of enjoyment of this right and of way or the use of water other incorporeal right of which he is in possession enjoyment and force any right and supposed right over। तो इसमें हमें बताया गया है कि अगर कोई क्रिमिनल फोर्स के द्वारा कोई भी पोजेशन लेता है या ऑब्टेन करता है किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन जो कि कोई व्यक्ति लीगल रूप से रखता है, उसका एन्जॉयमेंट का राइट उसको डिप्राइव करता है और उसका क्या है वो यूज़ लेता है उस वाटर का या इनकॉर्पोरियल राइट का जो कि उस अदर पर्सन के पोजेशन में है, उसके पोजेशन से डिप्राइव करता है, एनफोर्स करता है, तो वो भी क्रिमिनल, तो वो व्यक्ति भी अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करता है। ठीक है, फिफ्थ में हमें बताया गया है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स शो ऑफ फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज लीगली बाउंड टू डू एंड ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइल्ड टू डू। तो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स के द्वारा किसी व्यक्ति को बाउंड करता है जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, और ऐसा कोई कार्य करने से ओमिट करता है जिसमें कि वो लीगली बाउंड है करने के लिए, तो यहाँ पे भी वो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुली व्हेन इट इज असेंबल। तो अनलॉफुल असेंबली वो अनलॉफुल कब नहीं होगी, जबकि वो असेंबल्ड नहीं हो, मे बी सब्सटेंटली बिकम अनलॉफुल असेंबली, और वो बाद में क्या है अनलॉफुल असेंबली बनेगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कोई भी असेंबली वो अनलॉफुल तब तक नहीं होगी जब तक कि वो असेंबल्ड ना हो, तब तक कि वो लोग जो कि 5 एंड मोर पर्सन इकट्ठे ना हो एक साथ में और वो कोई असेंबली क्रिएट ना करें जो कि एक्ट या उनका पर्पस या इंटेंशन जो कि लॉ के अगेंस्ट में है, तब तक वो अनलॉफुल असेंबली नहीं बनेगी। ठीक है, सेक्शन 142 में हम पढ़ते हैं बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई मेंबर बनता है तो उसके पनिशमेंट के प्रोविजन किस प्रकार है ये हम इसमें पढ़ते हैं। हूएवर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, जो फैक्ट के बारे में नॉलेज रखता है, अवेयर है, हु इज रेंडर एनी असेंबली एंड अनलॉफुल असेंबली, तो जानता था कि वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, इंटेंशनली ज्वाइन करता है, असेंबली करता है, एंड कंटिन्यू इन इट, और इसमें कंटिन्यू रहता है, इन शेड टू बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो इसकी पनिशमेंट हमें सेक्शन 143 में बताई गई है। पनिशमेंट में क्या बताया गया है, हूएवर इज ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी पनिश। तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा आइदर डिस्क्रिप्शन जो कि 6 मंथ की होगी, फाइन की होगी, या फिर दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है, सेक्शन
144 में हम पढ़ते हैं ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन्स। तो यहाँ बताया गया है कि अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना जिसमें कि आर्म डेडली वेपन्स के द्वारा, मतलब उन्होंने हथियारों के द्वारा जो कि ऐसे डेंजरस वेपन होते हैं उनको साथ रखते हुए वो अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइन करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो किस प्रकार पनिशेबल होंगे। हूएवर बीइंग एन आर्म्ड विथ एनी डेडली वेपन्स विथ एनीथिंग विच मे बी यूज एज ए वेपन ऑफ द ऑफेंस। तो यहाँ पे ऑफेंस का वेपन के रूप में उसका यूज हो रहा है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे कि डेथ हो सकती है। और जो कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो वो पनिश किया जाएगा, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है 2 ईयर की पनिशमेंट, जिसमें कि फाइन भी है, ये दोनों से पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 145 में हम पढ़ते हैं ज्वाइनिंग कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट टू बी लाइकली कमांड टू बी डिपर्स। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ज्वाइन करना अनलॉफुल असेंबली को और कंटिन्यू उस अनलॉफुल असेंबली में रहना जानते हुए कि यहाँ पर कमांड कर दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है कि अलग होने के लिए, डिपर्स होने के लिए। whoever join and continue in unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in any manner prescribed by law to depers। तो यहाँ पे पनिश किया जाएगा उसको 2 ईयर की पनिशमेंट विद फाइन, या दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 146 में हम पढ़ते हैं रियोटिंग के बारे में। रियोटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, वेन एवर फोर्स एंड वियोलेंस इज यूज्ड बाई अनलॉफुल असेंबली। तो यहाँ पे बता दिया गया कि 5 एंड मोर पर्सन अगर फोर्स यूज करते हैं या वॉयलेंस यूज करते हैं बाई एनी मेंबर, और उनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के पर्पज से उस असेंबली में एवरी मेंबर तो गिल्टी होगा उस रियोटिंग के ऑफेंस के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी पनिशमेंट हम 147 में पढ़ते हैं, जिसमें पनिशमेंट ऑफ रियोटिंग हूएवर इज गिल्टी ऑफ रियोटिंग शैल बी पनिश विथ इम्प्रीजमेंट ऑफ आइडर डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें बताया गया है 2 ईयर की पनिशमेंट, जिसमें फाइन है और दोनों से पनिशेबल है। ठीक है। सेक्शन 148 में हम पढ़ते हैं रियोटिंग आर्म विद डेडली वेपन्स। तो यहाँ पर कोई दंगा फसाद करना, वो कि डेडली वेपन्स के साथ में करना, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये दंड दिया जाएगा। हूएवर इज गिल्टी ऑफ रियोटिंग बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स विद एनीथिंग विच मे बी यूज एज द वेपन ऑफ द ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज, जिससे कि डेथ हो सकती है, शैल भी पनिश किया जाएगा, जिसमें कि इम्प्रीजमेंट हमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन का 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है, ये दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 149 में हम पढ़ते हैं। सेक्शन 149 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि हम सेक्शन 34 पढ़ते हैं, जिसमें हम कॉमन इंटेंशन के इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। इसमें हम कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो 149 से हम समझते हैं, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस। प्रत्येक व्यक्ति जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है वो ऑफेंस के लिए गिल्टी होता है, कमिटेड होता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में तो वो किस प्रकार इफेक्ट होगा, उसमें एवरी पर्सन, ईच पर्सन कैसे लाइबल होगा, किस गिल्टी पर होगा, पनिश किया जाएगा। इफ ऑफेंस इज कमिटेड बाई एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर ऑफेंस कमिट होता है अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में ऑफ दैट असेंबली ओवर सच एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली न्यू दैट इज लाइकली टू बी कमिटेड, और वहाँ पर वो मेंबर्स जानते थे कि इस असेंबली से ये ऑफेंस कमिट होना हो सकता है, तो उस ऑब्जेक्ट में एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, तो वो व्यक्ति उस ऑफेंस को कमिटमेंट के करने के पर्पज से तो वो असेंबली करते हैं, गिल्टी होते हैं उस इंटेंशन से, तो वो एवरी पर्सन उस ऑफेंस के लिए गिल्टी होंगे। ठीक है, जो कि उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट के पर्पज से किया है। ठीक है। सेक्शन 150 में हम पढ़ते हैं हायरिंग एंड कन्विंसिंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को हायर करना या उसे कन्विंसिंग करना, हायर करने के पर्पज से, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बनने के पर्पज से। हूएवर हायर एंड इंगेज एंड एम्प्लॉय एंड प्रमोट्स एंड सेक्शन 150 में हम पढ़ते हैं हायरिंग कन्विंग एट द हायरिंग ऑफ द पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को हायर करना, कन्विंग करना, उसको सहमत करना हायर करने के लिए उस व्यक्ति को अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइन होने के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर हायर इंगेज एंड एम्प्लॉय प्रमोट एंड कन्विंस एट द हायरिंग इंगेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन टू ज्वाइन बिकम ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी पनिश एज ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल
unlawful assembly and for any offence which may have been committed by such person as a member of unlawful assembly in pursuance of such hiring and engagement and employment in such manner if he had a member of the unlawful assembly himself has committed the offence। तो उसको उस ऑफेंस से पनिश किया जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली के क्रिएट होने से कमिट हुआ है और वो मेंबर होते हुए अनलॉफुल असेंबली के लिए, तो उसके लिए भी उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 151 नोइंगली ज्वाइनिंग एंड कंटिन्यू इन असेंबली 5 एंड मोर पर्सन। ये जानते हुए ज्वाइन करता है, कंटिन्यू रहता है उस असेंबली में 5 एंड मोर पर्सन आफ्टर इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिप्रेस। तो यहाँ पर उसको क्या है, ऑर्डर पास हो गया या कमांड कर दिया गया डिपर्स होने का। whoever knowing and jointly continue in any assembly 5 and more पर्सन के द्वारा कोई असेंबली की गई है और उसमें ज्वाइन करता है, कंटिन्यू रहता है टू कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है आफ्टर सच असेंबली हैज़ बीन लॉफुली कमांडेड, और वहाँ पर लॉफुली कमांडेड कर दिया गया उस असेंबली को डिपर्स करने के लिए, तो उसको पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ की पनिशमेंट फाइन से और दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। इफ द असेंबली इज अनलॉफुल असेंबली विथिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141 द ऑफेंडर विल बी पनिश अंडर सेक्शन 145। तो यहाँ पर अगर 141 की असेंबली है तो ऑफेंडर पनिशेबल होगा 145 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 152 असोल्टिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग ए पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रियोट। तो यहाँ पे बताया गया है तो कोई व्यक्ति असोल्ट करता है या असोल्ट की थ्रेट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है या अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जब वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है एज एन पब्लिक सर्वेंट इन एंड्योरिंग टू डिपर्स द अनलॉफुल असेंबली, और वहाँ पर वो अनलॉफुल असेंबली को अलग करने के पर्पज से ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसमें वो क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं रियोट को, अफ्रे को यूज़ करते हैं, थ्रेटनर्स करते हैं, अटेम्प्ट टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करते हैं उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो वहां पर उनको पनिश किया जाएगा 3 ईयर की पनिशमेंट फाइन से या कि दोनों के पनिशमेंट से। ठीक है, सेक्शन 153 में हम पढ़ते हैं वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंडिंग टू कॉज रियोट। किसी भी व्यक्ति को प्रोवोक्ड करना इस पर्पज से कि रियोट कमिट हो सके, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इफ रियोट बी कमिटेड, अगर रियोट कमिट होता है और रियोट कमिट नहीं होता है, इसमें 2 प्रोविजन है, whoever malignantly and want only by doing anything which is illegal and give provocation to any person intending knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of rioting be committed shall if the offense riot be committed in consequence of that provocation shall be punished। तो यहाँ पर क्या है, रियोट अगर कमिट हो जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा, जो कि इम्प्रीजमेंट हमें दी गई है 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है और दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर ऑफेंस रियोटिंग का कमिट नहीं होता है तो वहां पर 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है या दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 153A में हम पढ़ते हैं प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा एंड डूइंग एक्ट प्रेजुडिशियली टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एनिमिटी को प्रमोट करना जो कि डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के हैं, रेस के हैं, प्लेस ऑफ बर्थ के हैं, उनमें क्या है, हार्मनी को मेंटेन करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है जो कोई व्यक्ति शब्द के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, स्पोकन बोल कर या लिख कर या साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जिसमें प्रमोट है या उसका प्रमोट का अटेम्प्ट है जो कि रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में है, या फिर कास्ट कम्युनिटी है, या एनिमिटी, हेटर्ड या इलविल करता है डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रिलीजन ग्रुप के बारे में, तो उस व्यक्ति को इस सेक्शन के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं इसका सेकंड प्रोविजन, अगर कोई व्यक्ति जो मेंटेन करता है हार्मनी को, जो कि डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज के बीच में करता है और वहाँ पर क्या है, वो पब्लिक ट्रंक्वालिटीज़ को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है या उसका अटेम्प्ट करता है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल होगा। और ऑर्गेनाइज करता है ऐसा कोई मूवमेंट, ड्रिल या अदर सिमिलर एक्टिविटीज़, या क्या करता है उसमें पार्टिसिपेंट करता है ये जानते हुए कि उसमें क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस यूज़ करता है, या फिर इज़ लाइक ये जानते हुए, नोइंग इट टू बी लाइकली, ये जानते हुए उसका यूज़ करता है क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस का, या कि उस एक्टिविटीज़ में इंटेंडिंग रखते हुए उस क्रिमिनल फोर्स का इंटेंशन रखता है, वायलेंस रखता है, और ट्रेनिंग के यूप में यूज़ करता है उस फोर्स का, वायलेंस का, उस रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज एंड रीजनल ग्रुप या कास्ट कम्युनिटी के बारे में उस एक्टिविटीज़ में जो कोई व्यक्ति ये सब प्रोविज़न करता है कि पहले में तो क्या है, वो
हार्मनी को प्रमोट करता है, जिसमें कि कास्ट कम्युनिटी, जिसमें एनिमिटी, हेटर्ड, इलविल है, डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज के बारे में। सेकंड में हमें बताया गया है कि अगर वो हार्मनी को मेंटेनेंस करता है और उसमें कि वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करता है। थर्ड में हमें बताया गया है कोई मोमेंट या ड्रिल या अदर सिमिलर एक्टिविटीज़ करता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है, ये जानते हुए वायलेंस को यूज़ करता है, उस अनलॉफुल असेंबली का पार्टिसिपेंट बनते हुए उसमें वायलेंस क्रिएट करता है, तो वो पनिश किया जाएगा। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड फाइन विद बोथ। तो यहाँ पर उसको 3 साल की पनिशमेंट जिसमें कि फाइन और दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है। इसके सेकंड प्रोविजन में हमें बताया गया अगर ऑफेंस कमिट होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप के प्लेस पर, पूजा के स्थान पर, whoever commit any offense is specified in section फर्स्ट, जो सेक्शन फर्स्ट में प्रोविज़न हमें दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी डिफरेंट रिलीजन, रेस या इनके बीच में कोई मेंटेन करता है हार्मनी को, पब्लिक ट्रैंक्विलिटीज़ को डिस्टर्ब करता है, एनिमिटी, हेटर्ड क्रिएट करता है या कोई मोमेंट ड्रिल करता है, तो वो अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पर करता है या असेंबल होता है, इंगेज होता है उस रिलीजियस वर्शिप को परफॉर्म करने के लिए, रिलीजियस सेरेमनी को, तो वहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा 5 ईयर की इम्प्रीजमेंट और उसमें फाइन भी इंक्लूड होगा। ठीक है। सेक्शन 153 ए में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट ऑफ नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी पोजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑन होल्डिंग एंड टेकिंग पार्ट इन मास ड्रिल एंड मास ट्रेलिंग विथ आर्म्स। तो यहाँ पे बताया गया है जो 153 ए का प्रोविजन है उसका जो सबसेक्शन है 153 AA, इसमें हम पढ़ते हैं पनिशमेंट ऑफ नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी पोसेशन। तो यहाँ पर कोई आर्म प्रोसेशन पर ले जाना या ऑर्गेनाइजेशन पर जो होल्ड करता है, मास ड्रिल में भाग लेता है या मास ट्रेनिंग में आर्म्स के साथ में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर नोइंगली कैरिंग आर्म इन प्रोसेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन होल्ड एंड टेक पार्ट इन मास ड्रिल एंड मास ट्रेनिंग विद आर्म्स इन एनी पब्लिक प्लेस इन कंट्रावेंशन ऑफ पब्लिक नोटिस एंड ऑर्डर इशूड मेड अंडर सेक्शन 144 A of Code of Criminal Procedure shall be punished with imprisonment for 6 months and fine which may extend to 2000 rupees। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये जानते हुए किसी भी प्रोसेशन या ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग में क्या है पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं, जानते हुए कोई आर्म्स ले जाता है, उस पर्पज से पब्लिक पीस को कॉन्ट्रावेन करता है या डिस्टर्ब करता है, तो वो सेक्शन 144 A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार डील किया जाएगा, उसको उसके हिसाब से पनिश किया जाएगा, जिसमें 6 मंथ की पनिशमेंट जो कि फाइन 2000 रुपीज़ का होगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं आर्म में इसमें इंक्लूड किया गया है आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डेजिग्नेटेड अडेप्टेड एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस। आर्म्स के अंतर्गत ऑफेंस का कोई वेपन है या डिफेंस है या फायर आर्म्स है या शार्प एड्स वेपन है या लाठीज या डंडाज या स्टिक्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है। सेक्शन 153B में हम पढ़ते हैं इम्पुटेशन अजर्सन प्रेजुडाइसली टू नेशनल इंटीग्रेशन। अगर कोई नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में कोई इम्पुटेशन अजर्सन करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन रिटन बाय साइन एंड विजिबल रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज। तो यहाँ पर वो क्या क्या करता है, मेक्स करता है, पब्लिश करता है इम्पुटेशन दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन कैन नॉट बाय द रीजन ऑफ देयर बीइंग ए मेंबर ऑफ रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज एंड रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी एंड बियर ट्रूथ, फेथ एंड नेग्लिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय लॉ एस्टेब्लिश होल्ड द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ऐसा कोई इफेक्ट करता है या कोई ऐसे पब्लिश या इम्पोर्टेशन क्रिएट करता है या एलिगेशन करता है या उसकी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को इफेक्ट करता है। सेकंड में बताया गया है अजर्ट करता है, काउंसिल करता है, एडवाइस करता है, प्रोपेगेट्स करता है, पब्लिश करता है, यानी क्लास ऑफ पर्सन और जो कि मेंबर होता है उस रिलीजियन का, रेशियल का, लैंग्वेज का, रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी का, या डिनाइड करता है, डिप्राइव करता है उनके राइट्स, सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते उनके राइट्स को डिप्राइव करता है। सी में बताया गया है मेक पब्लिश करता है, असर्शन या काउंसिल या प्ली एंड अपील असर्टेनिटी द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन बाय द रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर ऑफ रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज एंड रीजनल ग्रुप एंड कास्ट कम्युनिटी एंड सच असर्शन, काउंसिल, प्ली, अपील कॉजेज इज लाइकली टू डिसहार्मनी क्रिएट करता है, फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेटर्ड, इल विल बिटवीन द सच मेंबर एंड अदर पर्सन। तो यहाँ पे
इन प्रोविज़न के हिसाब से उस व्यक्ति को 3 ईयर की पनिशमेंट दी जाएगी और फाइन से और दोनों से पनिशेबल होगा। तो फर्स्ट में हमें बता दिया गया कि ऐसा कोई पब्लिश या इम्पोर्टेशन करता है जिसमें एलिगेंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए या अपहोल्ड करता है उसकी सॉवरेटी इंटेग्रिटी को। सेकंड में सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते उसको डिनाइड करता है, डिप्राइव करता है राइट्स को। सी में बता दिया गया या फिर कोई डिसहार्मनी या फीलिंग ऑफ एनिमिटी और हेटर्ड या इलविल को उसके प्रमोट करता है तो उसको 3 ईयर की पनिशमेंट जिसमें कि फाइन भी इंक्लूड होगा, ये दोनों के साथ भी पनिशेबल हो सकता है। ठीक है, इसके सेकंड प्रोविजन में बता दिया गया हु एवर कमिट एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो सबसेक्शन फर्स्ट में प्रोविजन दिए गए हैं उनके हिसाब से ऑफेंस कमिट करता है जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप पर करता है या असेंबल इंगेज होता है, रिलीजियस वर्शिप को परफॉर्म करता है, सेरेमनी को, तो वहाँ पर उसको 5 ईयर की पनिशमेंट दी जाएगी और फाइन से पनिशेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 154 में हम पढ़ते हैं ओनर ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच द अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। तो यहाँ पर कोई भी ओनर ऑक्यूपायर उस लैंड पर जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली हो रहा है तो वो किस प्रकार लाइबल होगा। तो इसमें हमें ये बताया गया है वेन एवर एनी अनलॉफुल असेंबली एंड रियोट टेक प्लेस, अगर अनलॉफुल असेंबली या रियोट ऐसे स्थान पर होते हैं जहाँ पर जो ओनर ऑक्यूपायर है उस लैंड का अपॉन विच जिस पर अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड एंड सच रियोट इज कमिटेड एंड एनी पर्सन हैविंग एंड क्लेमिंग एनी इंटरेस्ट उस सचली, उस लैंड में से कोई व्यक्ति की जो कि रखता है इंटरेस्ट या क्लेम करता है तो उसको पनिश किया जाएगा जो कि एक्सीडिंग होगा 1000 रुपीज से। एंड इफ ही इज हीज एजेंट, और अगर वो एक एजेंट है या मैनेजर है नोइंगली दैट, ये जानते हुए कि ऑफेंस इज बीइंग हैव बीन कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट होने वाला है हैज रीजन टू बिलीव इट इज लाइकली टू बी कमिटेड, तो यहाँ पर वो अर्लीस्ट नोटिस दिया जाएगा उसको या उसके जो प्रिंसिपल ऑफिसर को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से। एंड डू नॉट इन केस ऑफ हिज देयर हैविंग रीजन टू बिलीव इट वाज डाउट टू बी कमिटेड देन यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज एंड देयर पावर टू प्रिवेंट। तो उसको उस मैनेजर एजेंट के द्वारा जो कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नोटिस दिया जाएगा ये प्रिंसिपल ऑफिसर को कि उस केस में कि वो ऑफेंस कमिट होने वाला है तो वो अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर ले और उस ऑफेंस को कमिट होने से प्रिवेंट कर ले। एंड द इवेंट ऑफ टेकिंग प्लेस डू नॉट यूज ऑफ लॉफुल मीन्स, अगर वो लॉफुल मीन्स यूज नहीं करता है, उनकी पावर को डिपर्स नहीं करता, सुप्रेस नहीं करता है रियोट को, अनलॉफुल असेंबली को, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 155 में हम पढ़ते हैं लायबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रियोट इज कमिटेड, जिसके बेनिफिट के लिए रियोट कमिट होता है उस व्यक्ति की लायबिलिटी क्या होगी। वेन एवर ए रियोट इज कमिटेड फॉर द बेनिफिट और एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज द ओनर ऑक्यूपायर ऑफ एनी लैंड रेस्पेक्टिंग विच सच रियोट टेक प्लेस एंड हु क्लेम एनी इंटरेस्ट इन सच लैंड इन सब्जेक्ट ऑफ एनी डिप्यूट विच गेव एंड राइज टू द रियोट हु हैज एक्सेप्टेड प्राइड एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम सच पर्सन शैल बी पनिश विथ फाइन। तो फाइन से पनिशेबल होगा। अगर वो एजेंट है, मैनेजर है, रीजन बिलीव करते हैं कि वो रियोट कमिट हो सकता है या अनलॉफुल असेंबली हो सकता है, उस रियोट के कमिट होने से शैल बी लाइबली, तो अनलॉफुल मीन्स के द्वारा उनकी पावर्स के द्वारा उस असेंबली को प्रियोट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है और प्लेस ले सकता है या सुप्रेस कर सकता है या डिप्रेस कर सकता है उस रियोट को। ठीक है, तो इसमें हमें वही लाइबिलिटी बता दी गई जो सेक्शन 144 में उस ओनर की थी। इसमें वही लाइबिलिटी जिसके लिए अगर रियोट कमिट हो रहा है तो उसका भी वही लाइबिलिटी होंगी। सेक्शन 156 में हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर। तो यहाँ पे एजेंट की लाइबिलिटी बता दी गई ओनर के रूप में एन ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट रियोट इज कमिटेड, जिसके बेनिफिट के लिए रियोट कमिट होता है। वेन एवर ए रियोट इज कमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज द ओनर ऑक्यूपायर ऑफ एनी लैंड रेस्पेक्टिंग विच सच रियोट टेक प्लेस एंड हु क्लेम्स एनी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे वो ऑक्यूपायर है या ओनर है, ये क्लेम करता है इंटरेस्ट उस लैंड पर और उस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट पर और राइज देता है उस रियोट को, तो वो एक्सेप्ट करता है, डिप्राइव करता है उस बेनिफिट से, तो एजेंट और मैनेजर क्या है उससे पनिशेबल होंगे फाइन से। और अगर एजेंट और मैनेजर क्या है रीजन रखते हैं बिलीव करने का कि रियोट कमिट होने वाला है या अनलॉफुल असेंबली से रियोट कमिट होने वाला है, तो वो क्या करेंगे लॉफुल पावर्स यूज करेंगे उस रियोट को प्रिवेंट करने के पर्पज से। तो यहाँ पे वही सेक्शन हमें बता दिया गया है 154 में हमें ओनर ऑक्यूपायर के लैंड पर अगर रियोट कमिट हो रहा है तो उसकी लाइबिलिटी हमें बता दी गई। और 155 में हमें लाइबिलिटी बताई गई है कि अगर जिसके बेनिफिट के लिए रियोट कमिट हो रहा है। 156 में हमें एजेंट और मैनेजर की लाइबिलिटी बता दी। तो इस पर्पज से क्या है वो नोटिस भेजकर अगर उनके पास लॉफुल पावर है उनका एक्सरसाइज करते हुए उस रियोट
रियोट को कमिट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 157 में हम पढ़ते हैं हार्बरिंग पर्सन हायर फॉर अनलॉफुल असेंबली। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को हायर करना अनलॉफुल असेंबली में पार्ट होने के लिए, एज ए मेंबर बनने के लिए। whoever harbors and receive assemble in any house and premises in occupation and charge under his control any person knowing that such person have been hired and engaged and employed and are about to be hired, engaged, employed to join and become a member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description which may extend for 6 months and fine with both। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको हार्बर किया जाता है, रिसीव किया जाता है असेंबल करने के लिए अनलॉफुल असेंबली में, उसके हाउस में या प्रमाइजेज में, उसके ऑक्यूपेशन में उसका चार्ज लिया जाता है, उसका कंट्रोल किया जाता है और इंगेज किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनने के लिए, तो उसको पनिश किया जाएगा 6 मंथ से विद फाइन विद बोथ के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 158 में हम पढ़ते हैं बीइंग हायर टू टेक पार्ट इन अनलॉफुल असेंबली एंड रियोट। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको हायर किया गया है अनलॉफुल असेंबली में पार्ट लेने के लिए रियोट के पर्पज से, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। whoever is engaged and hire and offer an attempt to be higher engaged to do and assist in doing any act specified in section 141 जो कि रियोट कमिट होता है, shall be punished with imprisonment of either description। तो उसको पनिश किया जाएगा 6 मंथ के एंड विथ फाइन एंड विथ बोट एंड गो टू आर्म। अगर वो आर्म के द्वारा जाता है whoever being so engaged and hired as aforesaid goes arms, मतलब आर्मली वेपन के द्वारा वो यूज करता है उस रियोट में, उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा इंगेज होता है, ऑफर गो हार्म with and deadly weapons with anything which may be used as a weapon of the offense is likely to cause death, जिससे कि डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा, 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, फाइन दिया जाएगा, या कि दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 159 में हम पढ़ते हैं एफरे के प्रोविजन व्हेन 2 and more पर्सन। तो यहाँ पे बता दिया गया नंबर ऑफ पर्सन कितना बता दिया गया, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति फाइटिंग करते हैं पब्लिक प्लेस पर, डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक पीस को, तो उनको कहा गया है कि वो एफरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेक्शन 160 में हम पढ़ते हैं जो कोई व्यक्ति एफरे कमिट करता है उसकी पनिशमेंट क्या होगी, वो करता है एफरे पनिशमेंट, तो वो इम्प्रिजमेंट के द्वारा पनिशेबल होंगे, जिसमें कि 1 मंथ होगी, फाइन होगा, या कि 100 रुपीज का फाइन इंक्लूड होगा, या दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है, ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। तो इस क्लास में हमने जो अनलॉफुल असेंबली के डिटेल प्रोविजन डिस्कस करे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे इस क्लास के द्वारा। सो दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियरी एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम, एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल लीगल फैक्ट्स